बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 5.4 और सबसे पहले हम लोग इसकी थ्योरी करेंगे। ठीक है जी। थ्योरी के लिए देखें हम उसमें क्या करेंगे। हाँ जी, ये देखें थ्योरी के लिए हमारे पास क्या है। हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है और उसका रिमाइंडर क्या है। जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जिसके अंदर हम कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं। आपको पता है कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती और वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है जी। तो पॉलिनोमियल क्या है, इसके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर एक टर्म हो वो मोनोमियल है, जिसके अंदर दो हो वो बाइनोमियल है, जिसके अंदर तीन हो वो ट्राइनोमियल है। ठीक है जी। तो पॉलिनोमियल विद 4 टर्म्स ही है। ठीक है जी। और टर्म्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय प्लस बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि साइंस के जरिए एक दूसरे से अलग है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल। अब आप ये देखें, थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है कि पॉलिनोमियल में रिमाइंडर कहाँ से आ गया, क्या हो गया। इसमें कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। ये देखिए, जब हम नंबर्स लेते हैं, हम सबको पता है कि हम एक नंबर ले रहे हैं, हम 487 को सपोज 32 से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 32 जो है वो इसका डिवाइजर है। और ये देखिए हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये डिविडेंड है। ठीक है, और ये इसका क्वोशंट है। देखिए रिमाइंडर क्या है, ये इसका रिमाइंडर आता है नीचे। ये देखें यहाँ से ये इसका रिमाइंडर आ रहा है 7। ठीक है, 167 में आप ये इसका रिमाइंडर है। इसी तरह जब हम अलजबरा से डील करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पॉलिनोमियल में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं। तो जो जिससे जो डिवाइजर होता है वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जो यहाँ पे हम लिखते हैं वो पॉलिनोमियल होती है। ठीक है जी। तो जाहिर है जब आंसर में रिमाइंडर आता है वो भी एक्स की टर्म में भी आ सकता है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। ठीक है जी। तो देखिए अब हमारे पास आगे क्या है, रिमाइंडर इन अलजेब्रिक डिवीजन। ये देखें डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये देखें, ये मैंने आपको अभी बताया। ये अब आपके पास एक पॉलिनोमियल थी, अब आप ये देखें आपने इसको डिवाइड किया जब इसके साथ, तो ये देखें ये आएगा और ये रिमाइंडर 3 हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है। ये डिवाइजर था, ये देखें क्वोशिएंट ये था। ठीक है, और ये रिमाइंडर है 3। अब हमारे पास एक थ्योरम है। आप देखें हम इतनी लंबी डिवीजन करें इससे भी निकल आता है, ये भी मेथड ठीक है। लेकिन जब हमें एक क्वेश्चन ये दिया जाए कि आप थ्योरम के जरिए से बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा, तो हमें जो है वो इसी चैप्टर में हमें बताया गया रिमाइंडर थ्योरम के जरिए कि हम कैसे इतनी लंबी डिवीजन के बगैर ये चीज यानी कि ये जो रिमाइंडर आता है ना वो निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए पॉलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन इज अ मेथड फॉर डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल ऑफ अ लोअर डिग्री। इट इज वेरी सिंपल ऑफ डिवाइडिंग नंबर्स। ये देखें इसमें ये डिवाइजर था, तो इसमें देखें डिवाइजर ये एक्स प्लस 2। ठीक है जी। इसमें देखें ये डिविडेंड है, तो देखें इसमें ये। ठीक है, ये क्वेश्चन 23 है, तो इसमें ये 2x प्लस 3 है। इसमें रिमाइंडर देखें ये हमारे पास आ रहा है 37, तो इसमें देखें ये हमारे पास रिमाइंडर बन रहा है। अब ये रिमाइंडर जो बन, हमने इस केस में पॉलिनोमियल्स को जब हमने डील करना है, ये रिमाइंडर निकालने के लिए वो उसने हमें रिमाइंडर थ्योरम दिया, एक मैथमेटिशियन ने। उसने ये कहा कि आप इतनी लंबी डिवीजन करते हैं, तो मैं एक सिंपल मेथड आपको दे देता हूँ कि रिमाइंडर हमारे पास कैसे आ जाएगा डिवीजन के बगैर। ये हमारे एक्चुअली हम इसमें पढ़ेंगे और फिर आगे फैक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कि 2 थ्योरम इसमें बताए गए, एक रिमाइंडर थ्योरम और एक फैक्टर थ्योरम। आगे देखिए जी रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या बताता है। रिमाइंडर थ्योरम बताता है टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज, ये देखिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है डिवाइडेड बाय, अब इसको ये डिवाइजर। ठीक है जी। अब देखो जी हम देखें, ये आपको और क्लियर हो जाएगा। ये हम इसको इससे डिवाइड करें, देखिए हमने डिवाइड किया। ठीक है, ये इसका क्वोशंट आ गया। ठीक है, अब देखिए रिमाइंडर क्या है 20। The remainder theorem means we can find the remainder without having to do a long division like this. इस तरह की डिवीजन करने की हमें जरूरत नहीं है। कैसे हमें पता चलेगा, ये देखें द अबव लॉन्ग डिवीजन मींस दिस एंड दिस। आप बस ये समझे कि रिमाइंडर थ्योरम हमें बता क्या रहा है। अभी मैं इसको यहाँ पे छोड़ती हूँ, मैं यहाँ पे बताती हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या कह रहा है। इफ अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द बाइनोमियल x माइनस ए से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कोई कांस्टेंट है, 2 भी हो सकता है, 1 भी, कुछ भी। द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज पी ए। अगर हम चाहते हैं कि हम इसका रिमाइंडर हम हासिल करें, तो सिंपल आपने क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल है ना, जो हमारे पास ये पी एक्स है, इसमें जहां जहां एक्स आया होगा वहां वहां आपने ए लगा देना है। सपोज अगर ये आपके पास यहाँ पे 2 है, तो आप P2 निकालेंगे। ये देखिए नीचे इसकी एग्जांपल भी दी गई है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें आपके पास है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 7x प्लस 10। अब P2 है, आपने P2 निकाला, P ये 2 क्यूब माइनस 4, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास -12 आएगा। तो ये हमने इसका रिमाइंडर निकाल लिया है। समझ आ गई कि ये देखिए उसने क्या बताया, उसने कहा ये पॉलिनोमियल है, इसको इससे डिवाइड करें। अब हमारे पास यहाँ तो ये तरीका था कि हम इतनी लंबी डिवीजन करते और फिर हम रिमाइंडर निकालते, लेकिन मैंने जस्ट क्या किया, पॉलिनोमियल पी एक्स था, एक्स वेरिएबल होता है, जहां जहां एक्स था मैंने P2 निकाली, जहां जहां एक्स था वहां पे मैंने 2 की वैल्यू लगाई। ये देखें मैंने लगा दी। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास -12 आ गया।
ठीक है जी। तो ये हमने रिमाइंडर निकाली। अब इधर दोबारा इधर आ जाते हैं, ये देखें इसने भी इसी तरह के लॉन्ग डिवीजन की थी, 20 आया था। इसी के तरह आपने ये देखा पॉलिनोमियल हमारे पास ये वाली थी ना, ये वाली ये पॉलिनोमियल है ना, इसको आपने क्या किया 2 लगा दी इसमें वैल्यू, जहां जहां एक्स था वहां वहां आपने 2 लगा दी, आप निकाल के देखिएगा 20 ही आएगा। ठीक है जी, ये हमें रिमाइंडर थ्योरम बता रहे हैं। अच्छा जी, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये देखें द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। कोई भी ऐसी वैल्यू देखें, हम यहाँ पे वैल्यू लगा सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, उस वैल्यू के लिए जिस पे ये पॉलिनोमियल पूरी जीरो बन जाए, हम इसको लगाए तो पूरी जीरो बन जाए, तो हम कहते हैं कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। जैसे देखिए आपके पास ये एक्सरसाइज है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव पुटिंग, जब हम इसके अंदर ये करते हैं, ये देखिए पी एक्स हमारे पास ये थे ना सिंपल, जब हम इसके अंदर एक्स प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू माइनस, जब आप इस इक्वेशन के अंदर माइनस फाइव पुट करेंगे ना, तो देखें ये ऑटोमेटिकली नजर ही आ रहा है, तो ये हमारे पास जो है ना वो, तो ये उसका जीरो हो गया। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आगे देखें जी, फैक्टर थ्योरम आ गया हमारे पास। फैक्टर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम की एक दफा फिर हम डिवीजन कर लेते हैं। इफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, द रिमाइंडर इज एफ ए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस एफ ए। ठीक है जी। आगे देखें जी, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम हमें क्या बताता है, बाइनोमियल एक्स माइनस ए, देखिए क्योंकि दो टर्म्स है इसलिए बाइनोमियल करा लें, इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इफ एंड ओनली एफ ए इज इक्वल टू जीरो। अब ये फैक्टर थ्योरम हमें क्या बता रहा है, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और ये उसका फैक्टर है, आपको पता है फैक्टर क्या होते हैं, मैंने पहले भी बताया, रियल नंबर से समझे आपको और अच्छी समझ आ जाएगी। जैसे देखें हमारे पास 12 है, उसके फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, अब जब हम उसको डिवाइड करते हैं ना 12 को 4 से या 2 से या 3, तो रिमाइंडर हमेशा हमारे पास जीरो आता है। ठीक है, तो ये उसके फैक्टर्स हो गए। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर ये x माइनस ए इसको डिवाइड, इसका फैक्टर है यानी इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो जब हम एफ ए निकालेंगे ना, यानी कि जहां जहां x है वहां वहां हम a की वैल्यू a लगाएंगे, यानी कि इसमें से कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, तो वो जीरो आएगा। जैसे देखिए आपके पास ये आपके पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो आपने इसका रिमाइंडर निकाल, ये आपको उसका इतना समझने की जरूरत नहीं है, ये आपके उसमें कोर्स में नहीं है, लेकिन आपने उसको निकालना है x इज इक्वल टू 3, जब आप इसके अंदर पुट करेंगे ना तो ये आपका जीरो आ जाएगा, क्योंकि जो x माइनस 3 जो है, हम अगर इसका फैक्टर हुआ तो जीरो आ जाएगा। तो उसने पहले बता दिया कि उसका फैक्टर है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो हम इसमें से f3 x की वैल्यू जहां जहां वहां 3 लगा के देखेंगे कि वो जीरो आता है कि नहीं, अगर वो जीरो आ जाएगा तो हम कहेंगे कि वो इसका फैक्टर है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। हाँ जी, अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हम करेंगे 5.3। ठीक है जी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। हाँ जी, और इसका क्वेश्चन क्या है, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। अभी मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर थ्योरम में हमें क्या करते हैं, देखिए ये हमारे पास पॉलिनोमियल बन गई है, px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6, इस डिवाइडेड बाय ये पॉलिनोमियल किससे डिवाइड हो रही है, x माइनस 2 से। जब x माइनस 2 से डिवाइड होगी तो हम पॉलिनोमियल निकालेंगे p2, और अगर x प्लस 2 से होगी तो हम पॉलिनोमियल निकालेंगे p माइनस 2। अब क्योंकि ये x माइनस 2 से हो गई इसलिए मैंने p2 निकाला, जहां जहां x है वहां वहां आपने 2 लगा देना है। 3 2 क्यूब माइनस 10 2 स्क्वायर प्लस 13 2 माइनस 6। ठीक है जी, 3 8 दा 24। देखिए मैं इसको जल्दी करूंगी क्योंकि मैंने सारा सॉल्व किया, जस्ट सिंप्लीफाई आपने करना है। माइनस 10 दा 40 प्लस 26 माइनस 6, या आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपके पास ये आ गया 44 माइनस 40 इज इक्वल टू 4। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास रिमाइंडर जो है वो पॉलिनोमियल का, जब हम उसको डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से, वो 4 आ गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके आपके पास काफी पार्ट्स है, 5 पार्ट्स है, इसका एक मैंने कर दिया है। ठीक है, चलिए सेकंड भी मैं आपको बता देती हूँ, 2 पार्ट्स मैंने इसके कर दिए, तो बाकी फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। देखिए एक और पॉलिनोमियल है हमारे पास, ये डिवाइड हो रही है जी 2x माइनस 1 से। ठीक है जी, 2x माइनस 1 से डिवाइड हो रही है, साइड पे लिखते हैं 2x माइनस 1 से डिवाइड हो रही है। तो अब हमने पॉलिनोमियल ली, ठीक है, अब हमने इसमें x की वैल्यू क्या निकाली है, x मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले पिछले क्वेश्चन में हमने x इज इक्वल टू 2 निकाला है, तो मैं इसमें मैं आपको बता दूंगा x हमारे पास 1/2 होगा, हम x की बजाय 1/2 पुट करेंगे, जहां जहां x आया है वहां पे हमने 1/2 पुट किया, ये देखें। ठीक है, तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1/8 माइनस 4 1/2 प्लस 3 इसके साथ हम लिखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास आ गया 1/2 माइनस 2 प्लस 3, और सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर 3/2 आ गया। इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल जब इसको डिवाइड करते हैं 2x माइनस 1 से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाता है, 3/2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है जी, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इफ x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस वन, ये पॉलिनोमियल है,
3x² माइनस 4kx माइनस 4k² देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखिए, अब अगर ये इसका फैक्टर है, फैक्टर थ्योरम हमें क्या बताता है, अगर ये उसका फैक्टर है तो जब हम, यानी कि फैक्टर कौन सा, x+2, जब हमें x की वैल्यू -2 लगाएंगे उसके अंदर तो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, फैक्टर थ्योरम हमें ये बताता है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको किया। हमने p की जगह, हमने x की जगह -2 लगाया, देखिए हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 3 × 4 + 8k - 4k², ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। यहाँ पे आ जाए आप, ये देखिए मैंने इसको 0 की इक्वेट किया। बच्चे पूछे कि टीचर आपने क्यों, क्योंकि हमें ये रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम हमें बता रहा है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो हमारे पास क्या होगा, जब हम -2 लगाएंगे उसकी जगह, इस पॉलिनोमियल में x की जगह, तो ये 0 हो जाएगा। देखिए ये k² - 2k - 3, तो आगे हमने क्या किया, ये देखें हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी, हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमने मिड टर्म ब्रेकिंग से इसको सॉल्व कर लिया। ये देखिए कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें हम इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 3k² आता है, प्लस करते हैं तो माइनस हमारे पास 2k आता है, और इस तरह हमने इसकी वैल्यू निकाली, k = 1 और k = 3। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास है ये अगला क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमिन वेदर दिस एंड दिस आर फैक्टर्स ऑफ दिस वन। अगर ये इसके फैक्टर हैं दोनों, तो जब हम इनकी वैल्यू x = 2 और x = 3 पुट करेंगे तो 0 आनी चाहिए, ठीक है ना जी। अभी फैक्टर थ्योरम तो हमें यही कहता है। अब हम इसको पुट करके देखते हैं कि आया ये 0 आती है कि नहीं। देखिए p2 लगाया मैंने, 2 की क्यूब -12, 2 का स्क्वायर + 44, 2 - 48, मल्टीप्लाई किया, ये देखिए 8 - 48 + 88 - 48 96, इसका मतलब है ये इसका फैक्टर है, तभी तो ये p2 0 आया है। अब हम अगले में देखते हैं कि आया वो 0 आता है कि नहीं, ठीक है जी। ये देखिए अब हमने p x की जगह 3 लगाया, देखिए 3 का क्यूब -12, 3 का स्क्वायर + 44 -48, हमने इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये, इसका मतलब है ये इसका फैक्टर नहीं है। अगर फैक्टर होता तो ये 0 आता, ठीक है ना जी। ये 3 आंसर आ रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द पॉलिनोमियल दिस वन एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2। देखिए सिर्फ ये हमें कंफ्यूज करने के लिए इसकी स्टेटमेंट को एग्जैक्टली डिविजिबल का क्या मतलब है, यानी कि ये इसका फैक्टर होगा, ठीक है ना जी। फिर अगेन फैक्टर थ्योरम हमें बता रहा है, हम इसकी जगह x की जगह -2 लगाएंगे, हमने वैल्यू लगाई, ये देखें सब वैल्यू लगाई, हमारे पास 4 -8 -7 और ये 4 + 6 मल्टीप्लाई बाय -2 -3m, ये देखिए ये हमारे पास आ गया। ये देखिए यहाँ पे क्या आया हमारे पास, ये -32 -28 -12 -3m, ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास -72 है ये, ठीक है। इसको हम 7 को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये 72 है, ठीक है जी। -3m = 72 और m = -24, तो m की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, -24। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है जी। चले जी अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है कि उन्होंने कहा है कि आप k की वैल्यू के लिए बताइए कि ये पॉलिनोमियल सेम रिमाइंडर आता है जब इसे डिवाइड करते हैं। इसमें फिर कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर सेम आता है। फर्ज किया, अभी तो हमने क्वेश्चन नहीं निकाला, फर्ज किया 3 आता है, इसका मतलब है जो इसका रिमाइंडर है और जो इसका रिमाइंडर, हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, p में एक दफा 3 रखेंगे और इसमें फिर एक दफा 3 रखेंगे और दोनों को इक्वल करके हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखिए हमने p3 निकाला, ये देखिए हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। 27 के, ये देखें ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सॉरी ये इक्वेशन नंबर 1 है, मैं इसको सही कर देती हूँ, ठीक है जी। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, सही है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है जी। अच्छा जी अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, अगले पेज पे। अब देखिए ये क्यू में भी हमने वैल्यू लगाई, ठीक है जी। ये देखिए 3, ये क्यू हमारे पास 3 था, ये क्यू 3 हमने निकाला है, ठीक है। देखिए ये 27 -12 + k 15 + k। अब देखिए हमने 1 और 2 को इक्वेट किया है, यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करके हमने इनके आंसर निकाल लेने। जब ये इक्वेट हो गई, ये 15 है, ठीक है, ये 15 है। 27 है, 27 के माइनस k = 15। देखिए हमारे पास k की वैल्यू -1 आ गई और यही हमें चाहिए, ठीक है जी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल बाय x+1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ दिस एक्सप्रेशन लीव्स द रिमाइंडर ऑफ b + 5 और डिवाइडिंग बाय दिस। पॉलिनोमियल एक ही है, ठीक है जी। तो हमने क्या किया है, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द, ये हमारे पास ये x+1 से हम इसको डिवाइड करें, तो हमने a और b की वैल्यू निकालनी है। तो वो क्या कहता है कि आपने जब ये इसका रिमाइंडर कितना आता है b + 5, जब हम इसको x - 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। अब हमने सबसे पहले यानी कि -1 रखी x की वैल्यू, तो ये देखिए हमारे पास ये आ गई, ठीक है जी। तो उसने कहा था हम कितना छोड़ते हैं, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 2b, ठीक है जी। इधर हमें 2b लिखना चाहिए था, मैं आप लिख देती हूँ 2b की जो वो वैल्यू आता है,
इज 2। ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए जी हमारे पास ये आ गया, ये हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। जब हमने उसको ये देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा सा। P2 जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो B+5 आता है। इसको फिर हमने सॉल्व कर लिया, देखिए 4a - b, ये देखें। और आगे चलते हैं हम, ये देखिए फिर हमने इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। कौन कौन सी इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया साइमल्टेनियसली, तो हमारे पास किसकी वैल्यूज आ गई, ये देखिए माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये हमने इसको किया b = 2। फिर हमने पहली जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1 उसमें हमने वैल्यू लगाई है। ठीक है, वैल्यू लगा के हमने ये आंसर निकाल लिया, a का भी और b। ठीक है जी, चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उन्होंने कहा ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर ये है और इसका रिमाइंडर इतना आता है, और जब इससे डिवाइड करते हैं तो आप बताइए कि इसकी वैल्यू l और m की क्या आती है। ठीक है ना जी, ये इसका फैक्टर लीव्स और रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास क्या है जी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, और इधर +24, हाँ जी। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, x की जगह -4 लगा दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब ये देखें, ये इसका फैक्टर था ना, ये फैक्टर था इसलिए हम इसको 0 पे इक्वेट कर दिया हमने। ठीक है जी, हमने सारा कुछ इसको सॉल्व करके हमने इसको 0 पे इक्वेट कर दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, ये देखें अब P2 कितना रिमाइंडर आता है वो भी उन्होंने हमें बता दिया। हमने 2 की वैल्यू लगाई है इधर, ये देखें 3 था। 8 + 4l + 2m + 24, ये देखिए हमने इसको सॉल्व किया, इज इक्वल टू 2। उन्होंने कहा 36 आता है रिमाइंडर, इसलिए हमने इसको 36, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखें 2l + m = 2, 4l - m = 10। जैसे l की वैल्यू निकाली इक्वेशन नंबर 2, ये हमने इसके अंदर जो है इसकी वैल्यू लगाई, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसके अंदर हमने इसकी वैल्यू लगाई है ये वाली। ठीक है जी, इसके अंदर हमने इसकी वैल्यू लगा दी है। ठीक है जी, ये देखें एक, ये हम इसको, ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी और हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है जी, ये देखें m = -2, ये हमने इस वाली इक्वेशन में, ये 1 है ना जो, इसमें हमने ये वैल्यू लगाई, ये देखें। ठीक है जी, ये देखें इसमें हमने l की जगह 2 लगाया। सही है, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ये एक्सप्रेशन है, इसका रिमाइंडर -3 और 12 आता है जब हम इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं। यानी कि इस पॉलिनोमियल को जब हम x - 1 से डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर आ रहा है, और जब हम इसको x + 2 से करते हैं तो ये रिमाइंडर आ रहा है। तो ये हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम अकॉर्डिंग होगा। हमने क्या किया, P1 लगाया। ठीक है, x की वैल्यू जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 1 लगा दिया, ये देखें। ठीक है, और हमारे पास रिमाइंडर कितना आया था, -3, इसलिए इसको -3 के इक्वेट कर दिया। हमने सॉल्व किया, इक्वेशन आ गई, l + m = 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरा देखें, हमने P - 2 निकाला, देखिए हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है जी, और इज इक्वल टू 12 कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि रिमाइंडर जो है वो 12 आ रहा है। ठीक है जी, ये देखिए हमने इसको सॉल्व किया, ये आ गया। इसको साइमल्टेनियसली हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व किया। ठीक है, हमने ये थोड़ा सा हम आपको दिखा दे रहे हैं जो नीचे से आपको क्लियर नहीं हो रहा। l + m = 1। ठीक है जी, ये देखिए, हाँ जी, 3l = -3, ये देखिए आपने l की वैल्यू निकाली, l - 1 आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है जी, और l + m = 1 और m = 2। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखें, ये एक्सप्रेशन है, इससे डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है ये। ठीक है जी, अब इसको घबराना नहीं कि ये क्या करें ना, x की वैल्यू निकल लो, आपने इसको मिड टर्म ब्रेकेट से इसको फैक्टराइज कर देना है। ठीक है जी, जैसे देखिए, जैसे मैं कहती हूँ कि हमारे पास जो है कोई भी ऐसा नंबर, फर्ज किया हमने 18 ले लिया। ठीक है, 18 जो है वो 6 उसका फैक्टर है, तो 6 उसका फैक्टर है, तो 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 और 3, वो 18 के भी हैं। तो देखिए वो 18 जो है ऑब्वियसली 2 और 3 से डिवाइड होगा, वो उनका भी फैक्टर होगा, यानी कि 2 और 3 जो है वो 18 के भी फैक्टर होंगे। समझ आ गई। इसी तरह जब ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके आया है, तो जो हम इसको निकालेंगे, इसके ये भी इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के भी फैक्टर होंगे। अगर ये पूरा इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है इसको, यानी कि हमारे पास पूरा एग्जैक्ट इसको डिवाइड कर रहा है, इसका फैक्टर है, तो जो हम इसको मजीद इसके फैक्टर्स निकालेंगे वो ऑब्वियसली इससे डिवाइड होंगे। आपने px इसको कर लिया। ठीक है जी, अब p2 निकाला आपने। ठीक है, उसके बाद देखिए ये b है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारे पास 2b है, b, और दरम्यान में हमारे पास है प्लस का साइन। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ये a है,
8a आ गया -36 प्लस 26 प्लस 3a, ये देखिए हमने इसको इक्वल टू 0 कर दिया। मैंने आपको बताया उसका फैक्टर होगा तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये उसके 0 होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। 11a ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। फिर हमने P3 निकाला, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ये देखें। ठीक है, फिर ये देखें इसको मजीद, इसमें से मैंने 3 कॉमन लिया, यहाँ पे 3 कॉमन लेके फिर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे ये 2 भी बनाना था ना। ये देखें इसके साथ आके ये कैंसिल हो जाए, ये कैंसिल हो गया। अब आप ये नीचे देखें, हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है जी, हमने सॉल्व करके देखें आंसर निकाला इसका, ये देखें। ठीक है जी, हमारे पास आ गया 9a इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू 2। यहाँ पे मैंने b की वैल्यू नहीं निकाली, वो आप खुद से निकाल लीजिएगा। अब हमारी एक्सरसाइज 5.3 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम एक्सरसाइज 5.4 करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।